वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं। जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक है। ईरान और पाकिस्तान बैरूनी अनासर के अज़ाइम से पूरी तरह आगाह हैं। दोनों ममालिक को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए ताउन मज़ीद वसी करने की ज़रूरत है। ईरानी सदर ने कहा कि सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में ख़ास मकाम है। गज़ा में सहूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मौसर तरीके से काम करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का भी इशारा। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफीन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इन्फोस्टीलर मेलवेयर से सारिफीन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सारिफीन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा है। सारिफीन अपने अकाउंट के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सारिफीन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सारिफीन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सारिफीन गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर भी नज़र रखें। पेशावर में बानी PTI की रिहाई के लिए कायम कैंप को आग लगाने का मुकदमा नामालूम शरपसंदों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक आग पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की एमा पर लगाई गई। कल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असम्बली चौक में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली चौक में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी गई। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर हुजूम से टकरा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़या इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस ने 53 साल के सफ़ेद फार्म बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा आवाम से दरख्वास्त है पुलिस को तहकीकात के लिए मौका और वक्त दिया जाए। आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी या मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जोब, ज़ियारत, बारखान में भी आंधी और बारिश मुतवक्के। NDMA ने भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी। भारत में मानसून का आगाज। मुंबई में शदीद बारिश। मई के महीने में बारिशों का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके, सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में भी दाखिल। ट्रेन सर्विस रोक दी गई। शहर में मजीद बारिशों का इम्कान। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
बरतानिया की शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, कराची के शहरी आजिज आ गए, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, घरों में मौजूद ख़वातीन और बच्चों के लिए सांस लेना महाल हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल, इस बार खातून अव्वल को उनके मुंह पर हाथ मारते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू हो गईं। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने के बजाय लोगों को हालात हाज़िरा में दिलचस्पी लेनी चाहिए। हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वजारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाई टेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जा करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AI पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि यह स्ट्रेटेजिक इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवनाई को जिद्दत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादे में मुआविन साबित होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का बानी PTI का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। अदालत में DSP लीगल रिपोर्ट लेकर पेश। कहा 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी टेस्ट कराने से इनकार किया। बानी PTI पर जना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI का कहना है कि उन्हें आम कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात कराई गई, बहनों से मुलाकात नहीं कराते। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे, सारी जिंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज़ ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज़ बच्चों के घर जाकर खुद CM इंसुलिन कार्ड्स तकसीम किए। मरियम नवाज़ का बच्चों के घर वालों से कहना था कि ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी का एहसास है। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मोरू में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और आग लगाने की वीडियोज़ चला दी। कहा 20 मई को एहतजाज में नकाबपोश मुज़ाहिरीन और गैर मकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और ज़बान में बात कर रहे थे। मुज़ाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मरने वाले 2 अफराद को मुज़ाहिरीन की गोलियां लगीं। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत वर्सा के हवाले नहीं कर रही। नकाबपोश मुज़ाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। केमिकल ऐसा था कि दीवारों को भी आग लग गई। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर HBL PSL 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 और सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 22 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा मैच से 24 घंटे कबल नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेल रहे थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ तो वो 3 फ्लाइट्स बदल कर फाइनल के टॉस से 1 घंटा कबल लाहौर पहुंचे। कलंदर्स की जर्सी पहनी, मैदान में उतरे और टीम को कामयाबी से हमकिनार करा दिया। टाइटल जीतने के बाद लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और कप्तान शाहीन आफरीदी ने SOS विलेज के बच्चों से किया वादा पूरा कर दिया। वो चैंपियन बनने के बाद चमचमाती ट्रॉफी लेकर SOS विलेज पहुंच गए, जहां ढोल की थाप पर चैंपियन टीम का इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनके साथ तस्वीर भी बनवाईं।
10 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की दावत पर अमेरिका की कायम मकाम सफीर नटली बेकर की शिरकत। नटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनकर फाइनल देखा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद टीम के साथ ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। सदर मुमलिकत और दीगर मेहमानों के साथ इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कलंदर्स को सपोर्ट करने पर नटली बेकर का शुक्रिया अदा किया। नटली बेकर की जानिब से लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी तारीफ की गई। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम साहिवाल में बनो काबिल प्रोग्राम का एंट्री टेस्ट। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने शिरकत से खिताब में कहा कि दुश्मन मुल्क ने हालिया कशीदगी के दौरान हम पर ड्रोन फेंके, लेकिन हमारे नौजवानों और कौम ने इसका मुकाबला किया और मैदान में निकल आए। साइबर टेक्नोलॉजी में हमारी महारत दुनिया के सामने आई। 28 मई यौम तकबीर को यौम डॉक्टर अब्दुल कदीर के तौर पर मनाएंगे। बीजिंग में गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखिल की सरबराही में पार्लियामेंटेरियन वफ्द की चीनी नायब वजीर खारजा लियो बिन से मुलाकात। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सफीर पाकिस्तान खलील हाशमी भी मौजूद थे। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मज़ामत के दौरान शहरियों और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आई बच्ची अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची के वर्सा और अहले इलाका का कोरंगी 2.5 नंबर में एहतजाज। साबिक गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल अजफर 87 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल अजफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कमाल अजफर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का एक बयान में कमालुद्दीन अजफर की सियासी खदमात को खिराज अकीदत कहा। कमालुद्दीन अजफर जैसे सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा हैं। और जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकम जुल्हज 29 मई को मुतवक्के है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है।